और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये मामला सिर्फ अब बयानों तक सीमित नहीं रहा है। आरोप प्रत्यारोप का खेल हो रहा है और न सिर्फ यहां बल्कि सड़क पर भी एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी तो सड़कों पर उतर आई है। अब कांग्रेस सांसद साहू के बहाने बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही है। लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां हमेशा से आरोप लगाती रही हैं। उनका तर्क भी बेहद इंटरेस्टिंग है कि भ्रष्टाचार का वॉशिंग मशीन तो बीजेपी है। विपक्षी पार्टियों का दरअसल आरोप है कि पिछले 9 साल में ईडी और सीबीआई ने बीजेपी के एक भी बड़े नेता के यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की पिछले 9 साल में, और कई नेताओं पर पहले से केस भी दर्ज थे जो कि फाइलों में खोए हुए हैं। क्यों ऐसा आरोप सामने आ रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है, बार बार ये तर्क दरअसल विपक्ष देता क्यों है, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस पर एक रिसर्च आपको हम दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बड़ा नाम आपको दिखाते हैं। हेमंता विश्व शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। केस देखिए, शारदा चिटफंड घोटाले का केस। कौन इनके पीछे पड़ा था? सीबीआई इनके पीछे पड़ी थी। एक बड़ा नाम है पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहा जाए तो सबसे बड़ा नाम बीजेपी की तरफ से हेमंता विश्व शर्मा का। कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में आपको बता दें हेमंता मंत्री रहे थे। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने इनको आरोपी बनाया था। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। हेमंता ने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। फिर कांग्रेस का आरोप है कि इसके बाद सीबीआई ने हेमंत की फाइल ही बंद कर दी। हेमंता अभी असम के सीएम है। इसके बाद देखिए दूसरा नाम भी आपको दिखाते हैं। ये दूसरा नाम बेहद सुर्खियों में रहा बंगाल चुनाव के दौरान, शुभेंदु अधिकारी। इनका भी केस शारदा घोटाले से ही जुड़ा। इन पर किसने एक्शन लिया? यहां भी सीबीआई आई थी। ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे थे, लेकिन सीबीआई ने शारदा घोटाले में इनसे पूछताछ शुरू की थी। बाद में क्या हुआ आपको पता है, बीजेपी में शामिल हो गए थे, अभी तक बीजेपी में है। तृणमूल कांग्रेस दरअसल आरोप लगाती है टीएमसी में थे तब इनको जांच एजेंसी ने परेशान किया था। जैसे ही बीजेपी में आए सारे मामले में क्लीन चिट इनको दे दी गई। अब तीसरा नाम देखिए, तीसरा नाम जितेंद्र तिवारी का। केस क्या? कोयला चोरी का, तस्करी का भी इन पर आरोप लगा। एक्शन में यहां पे सीबीआई इनके खिलाफ भी नजर आई। आसनसोल के कद्दावर नेता है जितेंद्र तिवारी। 2021 में तृणमूल छोड़ बीजेपी का दामन थामा। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इनका खुलकर विरोध किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने से नुकसान होगा, लेकिन फिर भी एंट्री हुई और बाद में इनका केस कहां गया पता नहीं। अब आइए अगला नाम दिखाते हैं। ये जाना पहचाना नाम नारायण राणे का। महाराष्ट्र से आते हैं। केस मनी लॉन्ड्रिंग का इन पर एक्शन। सीबीआई ईडी दोनों की तरफ से एक्शन हुआ। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि नारायण राणे को भी बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया। राणे अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उन पर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे और 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हुए, केंद्र में मंत्री बने। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है। राणे को लेकर सीबीआई ईडी ने जांच रोक दी है। अगला नाम आपको दिखाते हैं। अगला नाम बीएस येदियुरप्पा। इन पर क्या आरोप लगा? भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। सीएम फेस जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अवैध खनन का आरोप लगा, एक्शन। लोकायुक्त जांच में इनको शामिल होना पड़ा। कर्नाटक में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बीएस येदियुरप्पा। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसकी वजह से मुख्यमंत्री तक की कुर्सी इनको छोड़नी पड़ी थी दबाव में। 2013 के चुनाव में येदियुरप्पा ने क्या किया? अलग पार्टी बना ली, चुनाव लड़े, बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद वापसी हुई, घर वापसी, और फिर जैसे ही घर वापसी हुई क्लीन चिट इनको मिल गई। अगला नाम देखिए, प्रवीण डारेकर। केस मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले का, एक्शन। ईओडब्ल्यू ने इनके खिलाफ एक्शन लिया था। 2009 से 14 तक मनसे के विधायक रहे और 2015 में मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में 200 करोड़ रुपए के घोटाले में इन पर आरोप लगा। बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से तब उठाया था जिसके बाद ईओडब्ल्यू को केस की जांच सौंपी गई। 2016 में क्या हुआ? डारेकर बीजेपी में शामिल हो गए, विधान परिषद पहुंचे और फिर 2022 में आर्थिक अपराध शाखा ने इनको भी क्लीन चिट दे दी। तो ये आरोप ऐसे नहीं है, दरअसल एक एक करके अगर एक एक करके आप नाम देखें तो जो नाम सामने आते जाते हैं सबका यही इतिहास नजर आता है। अगला नाम देखिए, अजित पवार। केस सिंचाई घोटाला, एक्शन किसने लिया? ईओडब्ल्यू। ये भी एक्शन के दायरे में आए। अजित पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का गंभीर आरोप लगा। 2014 से पहले बीजेपी लगाती थी। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई। 2019 में एक राजनीतिक उठापटक में आपको याद होगा, अजित बीजेपी के साथ गए, देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर गठबंधन किया, खुद डिप्टी सीएम बने। इसके बाद घोटाले से जुड़ी सारी फाइलें बंद कर दी गई। कहां गई आज तक नहीं पता। अगला नाम देखिए, मुकुल रॉय। बंगाल से ही आते हैं। शारदा घोटाला मामला फिर याद कीजिए जिसमें शुभेंदु अधिकारी, हेमंता विश्व शर्मा का नाम था। इसमें एक और नाम मुकुल रॉय का, बड़े बीजेपी के नेता, लेकिन अब फिर टीएमसी में चले गए हैं। एक्शन सीबीआई ने ही इन पर लिया था क्योंकि सीबीआई ही इसकी जांच कर रही थी। 2015 में शारदा घोटाले में पैसा लेकर चिट फंड कंपनी फेवर देने का इन पर आरोप लगा था। इसके बाद
क्या हुआ इस पूरे मामले का नहीं पता, इनको भी क्लीन चिट मिली। हालांकि अब ये टीएमसी में वापस चले गए हैं। तो ये इतिहास रहा है। और अब धीरज साहू, इसलिए कहा जा रहा है बार बार कि धीरज साहू पर जो आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जो नेता गए वो वॉशिंग मशीन कहां से लाए बीजेपी वाले कि उनको क्लीन चिट दे दी गई। अब बड़ी बात ये कहा जाता है इस देश में कि अर्थव्यवस्था जो है वो के शेप, यानी अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और ये सबसे ताजा उदाहरण सामने आया है। एक छोटा